आप अपना दोस्त बनाते हैं तो दोस्त बनाइए, पर उनसे अपने किसी भी राज को शेयर मत करिए, क्योंकि जब वो आपके राज सुनते हैं तो वो रोते रोते सुनते हैं, पर सारी दुनिया को हंसते हंसते बताते हैं कि पॉटी को गोबर कहते हैं और इंसान की पॉटी को टट्टी कहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मौसम की बात करें तो बाहर ठंड है, बट अगर जो सोशल मीडिया की बात करें तो कंट्रोवर्सीज की मार्केट एकदम गर्मा गर्म है और बहुत गर्मा गर्म है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम पवन है, मैं लखनऊ से हूँ। और रिएक्शन शुरू करने से पहले, अगर जो आप मेरी नई फैमिली हो तो और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर जो आप हमारी पुरानी फैमिली हो, नई फैमिली हो तो भी, अगर जो आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट का बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस क्यों है? क्योंकि हमें ये पता रहता है कि हमारे चीज़ों में अच्छा चीज़ें सही चल रही हैं या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। अगर जो सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार की जाएगी। अगर जो उसमें सब कुछ ठीक है तो फिर उसका अप्रिशिएशन का होता है। लाइक्स आते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह बढ़ता है कि हाँ, चीज़ें हम सही कर रहे हैं और हमें और अच्छी और इसी तरीके से चीज़ें और करनी है। और अगर जो नहीं अच्छा कर रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि उसमें क्या सुधार होना चाहिए, हम उन सुधारों को लेके आएंगे। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरा शगुन जा रहा है, एयर फ्लाइट। चलिए, तो फ्लाइट गई। सो अब शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। सो किस बात से शुरू करूं? जगत भैया की बात से शुरू करूं कि वो कहते हैं कि हम चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चीज़ों को हम लोग सही नहीं होने देना चाहते हैं, इस बात से शुरू करूं? या बात शुरू करूं कि जगत भैया जी जो हैं, उनके अंदर किसी के लिए भी रिस्पेक्ट्स नहीं बची हैं, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। इवन ही डोंट बॉदर्ड अबाउट दैट कि वो किस मतलब उनके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट है। या ये कहें कि जगत भैया लोगों तक धमकियां पहुंचा रहे हैं। आखिर किस चीज पे बात की जाए? आज मैं ब्लॉग्स देख रहा था, कल मीशू का ब्लॉग देखा था, मीशू जी का, जिसमें उन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से आज ब्लॉग डालने के चीज़ों को क्लियर करने के लिए बताया कि आज वो ब्लॉग डालेंगी और चीज़ों को क्लियर करेंगी, जो क्या फैक्ट्स हैं, कि उनके पास भी कुछ ऐसे ऑप्शन मतलब धमकी, उन्होंने धमकी जैसा शब्द दिया कि ये धमकी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पर्दाफाश है। आज के ब्लॉग आया, उनका ब्लॉग आया, ब्लॉग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। उन्होंने अपने पास 2 साल पहले की चीज़ों के बारे में बताया जो उनके साथ घटा था और जो उन्होंने अपने दोस्त होने के नाते अपने इन लोगों से शेयर किया था, और उस शेयर करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा ऐसी धमकी मिलने के बाद। उन्होंने एक चीज़ बोली जो मुझे लगता है कि आज की डेट में वो बिल्कुल सही है। आप किसी को भी अपना दोस्त बनाते हैं, किसी को भी, उन्होंने एक वर्ड जोड़ी, किसी को भी अगर आप अपना दोस्त बनाते हैं तो दोस्त बनाइए, पर उनसे अपने किसी भी राज को शेयर मत करिए, क्योंकि जब वो आपके राज सुनते हैं तो वो रोते रोते सुनते हैं, पर सारी दुनिया को हंसते हंसते बताते हैं। ये लाइन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, उन्होंने बोली है। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया जो उनके हस्बैंड के साथ घटा, कैसे वो उससे ओवरकम हुई 2 साल पहले, और उसको उन्होंने एज ए फ्रेंड समझ के उन्होंने उनको शेयर किया। और आज उसी बात को लेकर कि मेरा खुला है तो आपके हस्बैंड के पासिंग अफेयर के बारे में भी आपको, दुनिया को पता चलना चाहिए। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जगत भैया से कि क्या वो इस आपकी बात को दुनिया के सामने लेके आई थी? वो तो आपकी बात को दुनिया के सामने नहीं लेके आई थी, आप खुद उसे दुनिया में के सामने लेके आए थे। अगर आप खुद दुनिया के सामने लेके आए थे तो उसमें जो है गलती मीशू जी की कैसे हो गई? मीशू जी ने बोला था कि मैं जो उन्होंने वीडियो डाला था, वो वीडियो डाला था भोपाल की भाभी के लिए, भोपाल की बहू के लिए। और भोपाल की उस बहू के लिए उन्होंने बोला था कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी चीज़ें हैं और वो उनके फेवर में रहेंगी क्योंकि वो सही हैं। और ये डिस्टर्ब बहुत करता है। देखिए, इतनी देर में एक और गया, चला जा।
खैर, तो उन्होंने भोपाल की बहू को डे वन से कहा है कि मैं सरिता जी के टाइम पर उनको सपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए अब वो गलती नहीं दोहराएंगी और वो नीतू के साथ रहेंगी। नीतू के लिए उन्होंने ब्लॉग डाला था और उसके बाद उन्होंने ब्लॉग उसके बारे में डिस्कस करना बंद कर दिया था। बावजूद उसके इसके उनके पास मैसेजेस के थ्रू छोटी छोटी सी धमकियां पहुंचनी शुरू हुई कि दुनिया को अगर जो मेरे बारे में पता चला है सोशल मीडिया को, तो दुनिया को आपके हस्बैंड के अफेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही नैरो माइंड पीपल की बात है, या कह रहे साइको माइंड की बात है कि मैं गलती करूं, मैं अपनी गलती को दुनिया के सामने रखूं और फिर ये कहूं कि मेरी गलती से बड़ी तो उसकी गलती थी। मैं बार बार अपने रिएक्शंस में इस बात को कह रहा हूं कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों की बड़ी गलतियों को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी गलती की, उस गलती को एक्सेप्ट किया और अब उस चीज को माफी मांगी। अब उस चीज से थोड़ा सा अलग होके आगे बढ़ने की जरूरत है। बट आप इन कंट्रोवर्सीज को बार बार, आपके ब्लॉग में भी ये कहा जा रहा है कि हम जो है चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आप बार बार हमें पोक कर रहे हैं। फ्रंट पे आप कंट्रोवर्सीज को कह रहे हो कि आप लोग पोक कर रहे हैं, इसलिए मैं चुप शांत नहीं जे हो पा रहा हूं। बट पीछे आप क्या कर रहे हो? पीठ पीछे आपका जा रहा है, सब सारे क्रिएटर्स तक मैसेज जा रहा है कि अब आपकी बारी है, अब आपका पर्दाफाश। ये जो था ना, ये कुछ स्टाइल है ना, वो उससे जो होता है, जिसकी जो स्टाइल होती है उस तक पहुंच जाता है कि वो आप किसकी बात कर रहे हैं। तो ये काम मिशु ने सबसे बेस्ट किया। उसने बोला कि मेरे घर की बात है, मैं जितने अच्छे से बता पाऊंगी उसे कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप जब बताओगे तो वो बताओगे चाट मसाला लगा के। पर उन्होंने अपनी बात को साफ और सुथरे तरीके से, ये भी अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात है, बिना कंट्रोवर्सी के उन चीजों को, अपनी फैमिली को सारी खराबियों से बाहर निकाल के ले आना और उसका एक भी ब्लॉग यूट्यूब पर ना डालना, अपने आप में भी बहुत बड़ी चीज है। पर आपने तो उसकी इस चीज का छीछा लेदर कर दिया। उसके बाद भी आपने इस बात का इल्जाम लगा दिया हमारे जगत जीजू पे कि उन्होंने हमसे कहा था कि डाल दो डाल दो डाल दो, तो आपने डाल दिया। आप दूध पीते बच्चे तो थे नहीं, आप दूध पीते बच्चे तो थे नहीं कि आप, उन्होंने आपको बहकाया और आप बहक गए। और बाकियों ने आपको समझाया कि मत करो मत करो मत करो, वो आपको बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आप खुद चाहते थे इस चीज को डालना और एक सपोर्ट आपको मिला और आपने कहा कि अब तो मैं इसका ठीकरा उस पर फोड़ दूंगा। चलो उसने कहा है डाल दो तो उसने डाल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि सुमित महल क्यों कहेंगे ऐसा? कह सकते हैं उनके साथ तो धोखा हुआ है, आपने किया, जगत दीदी ने किया, उनके साथ तो धोखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुझे सगाई के बाद ये चीजें आपने ही उनको बताई, तो बताई तो है आप लोगों ने, दिल तो उनका टूटा है, उनका घर बसते बसते खराब हुआ है, तो उनका तो बनता है कि भाई अगर तो मेरा खराब हुआ है तो मैं तो नहीं करूंगा, आप करना चाहो तो करो। उन्होंने खुल के बोला, नहीं बोला, क्या बोला, ये आप अच्छे से जानते होगे, वो अच्छे से जानते होंगे। हम तो रिएक्शन वाले हैं, हम तो केवल उन बातों पे रिएक्ट करते हैं जो हम सामने से सुन रहे हैं। सो आपने जैसा बताया कि उन्होंने आपको बोला कि कर दो, पर बहुतों ने आपको समझाया भी तो कि मत करो, आप उनकी बात क्यों नहीं माने? आज आपके जितने दोस्त थे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आज सब के सब क्रिएटर हो गए हैं। आप सबको ये समझाते हो कि ऐसा है कि उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, अब व्यूज के लिए कर रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, वो व्यूज के लिए कर रहे हैं। व्यूज के लिए तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा कर रहे हो। जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहां पे ये, लेकिन वो सब चीजें हैं, आप करो, व्यूज के लिए करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप किसी लेडी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। डिसरिस्पेक्ट नहीं बनता। आपसे कम से कम एक इन बीटेक किया हुआ लड़का हो, उस ऊपर से टीचर रहा हो, उससे ऐसे किसी लेडीज की डिसरिस्पेक्ट की नहीं बनती। ऊपर से आप कहते हो कि मैं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से गुस्सा नहीं हो, फिर धमकी किस बात की दी जा रही है? किसको? देखिए, खुले शब्दों में बोलता हूं, गाय की पॉटी को गोबर कहते हैं और इंसान की पॉटी को टट्टी कहते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। आपने जो किया वो गाय का गोबर नहीं था, वो पॉटी थी इंसान की। अब उस गाय के गोबर को जब हम लीपते हैं तो घर साफ होता है,
पर आप जिस चीज को लीप रहे हैं उसे पॉटी कहते हैं, और आप उसको जितना लीपने की कोशिश करेंगे उससे जो है वो और बदबू फैलेगी, गंध मचेगी। साफ सी चीज है, आप गंध फैलाना चाहते हैं या आप साफ करना चाहते हैं? साफ करना चाहते हैं तो जो चीजें जहां पर हैं उसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए, और अगर जो आप गंध फैलाना चाहते हैं तो वो तो आप फैला रहे हैं। मैं एज ए रिएक्शन मैं थोड़ा सा टफ वर्ड यूज करता हूं क्योंकि मुझे बहुत सॉफ्टली चीजों को बोलना नहीं आता, पर मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा सा आपको सुनने में रैश लग सकता है, बट अगर जो आप उसको अपने फेवर की में लेके समझोगे तो शायद चीजें आपको समझ में आएंगी। सो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा कोशिश करिए कि लेडीजों की डिसरिस्पेक्ट छोड़िए, थोड़ा सा ये धमकियों का माहौल, धमकियों का मसला जो है इससे बाहर निकलिए, और अगर जो इन सबों से बाहर निकल के चीज़ों में थोड़ा सा आगे बढ़िए, चीज़ों को खुद भी बढ़िए, लोगों को बढ़ने दीजिए। कंट्रोवर्सीज करने से कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा क्या होगा? आपको व्यूज आएंगे। हम रिएक्शन चैनल चैनल वालों को तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है आपके इस तरह की कंट्रोवर्सीज में, क्योंकि आपकी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हम लोगों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि हम लोगों को भी व्यूज आते हैं, हम लोगों के भी चैनल जो है जिनके ग्रो नहीं होते उनके ग्रो हो जाते हैं, और हम लोगों को भी मसाला मिलता है कुछ बात करने का। बावजूद इसके हम चाहते हैं कि आपके इस तरीके के कंट्रोवर्सीज शांत हो, चीजें अच्छे से निपट जाएं, अच्छी हो जाएं, बट आप कहीं से भी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आई स्पेशली सैल्यूट टू मीशो कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी जो फ्रेंड है उसके लिए स्टैंड लिया, और आज भी अब आप चाह के भी उस चीज को खराब नहीं कर सकते, उनकी छवि को आप नहीं खराब कर सकते, है ना? और जो आपने अपनी छवि को खराब किया है, अगर जो आप यही चीजें करते रहे तो आपकी छवि और खराब होती जरूर चली जाएगी, क्योंकि आप जो है अपनी छवि को अच्छा करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ। कल निशा लांबा जी का एक ब्लॉग देखा मैंने। निशा लांबा जी ने भी अपने ब्लॉग में इस चीज को बोला कि जो चीजें आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट करके चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। पर आप कहीं से भी ना वो ना तो मनीषा जी से चीजें करना चाहती है ना आप करना चाहते हो, बस आप लोग कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल के बस उसी में आप मजे ले रहे हो। लेती है, क्या करा जा सकता है, ये तो आपका मन है, आपके मन को कौन रोक सकता है? आपके मन को कौन रोक सकता है? तो चलिए हम लोग अपनी बात को यहीं पर ही विराम देंगे। बाकी मैं अपने ऑडियंस से जरूर जानना चाहूंगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हो। अगर जो आप मेरी बात से सहमत हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।